ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उठ जाइए, जाग जाइए, उठिए, जाग जाइए और कुछ खा लीजिए। एक ना एक दिन तो आपको खाना होगा ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं? नहीं नहीं कोई बात नहीं। हमने इतना इंतजार कर लिया है, हम थोड़ा इंतजार और कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हमें चाहिए वो हम किसी भी सूरत में हासिल करके रहेंगे। समझ गए ना? हम जानते हैं जोधा बेगम कि आपको हमारी कितनी फिक्र है और आप हमसे दूर भी भागती हैं। और अगर आप जिद्दी हैं तो हम भी जिद्दी शौहर हैं जोधा बेगम। हम आपको मना कर ही रहेंगे। सेविका, ये लेप शहंशाह के घावों पर लगा दो। जी। शहंशाह, जोधा जी ने कहा है ये लेप आपके हाथों में लगा दिया जाए। ये लेप किसने तैयार किया है? वैद्य जी ने कहा है कि आपको ये लेप लगाना बहुत ही आवश्यक है। रहने दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। एकांत। आपके घावों पर ये लेप लगाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, लगा दीजिए। सुमन। और हमें लगा था कि आप हमें खुद लेप लगाने आएंगी, मगर आप तो। ये लेप शहंशाह के घाव पर लगा दो। जरूरत नहीं है, हम खुद अपने घावों की देखभाल कर सकते हैं। रुकिए। आप उधर देखिए। अगर आप अपने हमसे खफा हैं जोधा बेगम तो अभी आपको विश्राम करने की आवश्यकता है। सो जाइएगा। जब तक आप हमें माफ नहीं करते थे, हमें चैन कैसे मिलेगा जोधा बेगम? अब मान भी जाइए। उधर देखिए। कुछ घाव बहुत गहरे होते हैं,
भरने में समय लगता है। जब कोई अपना मरहम लगाता है तो बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है जोधा बेगम। हम बस इतना कहेंगे जोधा बेगम की हमने बहुत हुनर देखे हैं आपके, लेकिन अपने गुरूर को कायम रखने का आपका ये हुनर अब हमें तकलीफ दे रहा है। देखिए ना, हमने अपने गुरूर को दफना दिया है और आपको मनाने के लिए चले आए। जब तक हमने आपकी शक्ल नहीं देखी, हमने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद नहीं की हैं, और यहाँ आप अपनी में पलक उठाकर देख भी नहीं रही हैं। आपको लेप लग चुका है, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। हम चलते हैं। जोधा बेगम, अरे संभल के। आइए आइए। आपके गुरूर की दीवार बहुत ऊंची है जोधा बेगम, मगर हमारी मोहब्बत की जमीन उससे ज्यादा बड़ी है। शुक्रिया हमें संभालने के लिए। कितनी खूबसूरत रात। जलाल, क्यों ना कश्ती की सैर पर चले, बहुत मजा आएगा। हुजूर, आपका हुक्का तैयार है। वापस ले जाओ। कुछ और पेश करूं? पान का बीड़ा पेश करूं? नहीं, हमें कुछ चाहिए होगा तो फिर से बुला लेंगे। जाओ यहाँ से। जी हुजूर। कब लौटेंगे जलाल? जरा सी भी याद नहीं आती आपको हमारी? आपके बिना ये महल जैसे जैसे काटने को दौड़ता है। कोई नहीं है जिसे अपने दिल का हाल बयां कर सके, सिवाय कुछ बांदियों और महामंगा के। आप अचानक यहाँ पर रुकैया बेगम? बस यूं ही, हमारा मन नहीं लग रहा था तो सोचा आपके पास आ जाए। आपके पास तो बहुत सारे काम होते हैं, वक्त की कमी होती है आपके पास। कमी तो इस वक्त हमें शहंशाह की महसूस हो रही है। फिक्र मत करिए रुकैया बेगम, शहंशाह जल्द ही जोधा बेगम के साथ महल में लौटेंगे। जोधा बेगम के दिल को ठेस लगी है, उन्हें मनाने में वक्त तो लगेगा ना रुकैया बेगम। वो दरअसल हम सोच रहे थे कि हमें अच्छा लगा रुकैया बेगम कि आप हमसे मिलने आई। वैसे भी आप कभी कभार आती हैं हमारे हुजरे में। हमें चलना चाहिए, आपके आराम का वक्त हो गया होगा। अब नहीं रुकैया बेगम, हमें नींद नहीं आ रही है। नहीं सलीमा बेगम, आप आराम फरमाइए। और फिर हम नहीं चाहते कि हमारी बातों से रहीम की नींद में खलल पड़े। हम चलते हैं। आदाब। आदाब। जोधा बेगम, आप ये
हम आपके सिरहाने से सांप हटा रहे थे। आप चीखे क्यों? आपको वो डस लेता ना। कमाल है कि आपके आमेर में सांप इस तरह से खुले घूमते हैं जोधा बेगम। हाँ, नाग भी और नागिन भी। सावधान रहिएगा। बेचारे को खामखा जाना पड़ा। यदि हम उसे हटाते नहीं ना तो अभी तक वो आपको काट लेता। लगता है जहरीली चीजों से आपकी खास तौर पर दुश्मनी है जोधा बेगम। एक बार आपने हमें बेनजीर के जहर से बचाया और आज इस सांप से। क्यों? आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। बेचारा सा, कम से कम वो तो यहाँ हमारे साथ खुश था। या मौला, हमारी जोधा को वापस लौटा दीजिए। मोहब्बत आपकी दी हुई सबसे बड़ी नेमत है मेरे मौला। इस मोहब्बत में कोई खलिश ना डाल। जोधा बेगम ने हमेशा दुआओं में यकीन रखा है, आवाम की दुआओं को नीमत माना है। अब उम्मीद है कि यही दुआएं उन्हें हमारे करीब ले आएंगी। बस जलाल जल्दी से उन्हें वापस ले आए। उनके बगैर महल सूना सा लगता है। आप बजा फरमाती हैं अम्मी जान। थोड़े ही वक्त में जोधा बेगम हम सबके मन में रच बस गई थी। छोटी बहन बन गई थी वो हमारी। हर पल याद किया है हमने अम्मी जान उन्हें। अब बस यादों का ही सहारा है। खुदा हमारी दुआ कबूल करे और उन्हें लौटा दे। सलीमा बेगम, आप महल लौट जाएं। हम यहाँ कुछ देर और रहेंगे। सुकून मिलता है यहाँ। बेशक अम्मी जान, लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम आपके साथ ही रहेंगे। हम आपको रोक लेते, मगर रहीम अकेले हैं, अभी छोटे हैं ना, अपनी माँ को ना देखकर परेशान हो जाएंगे। हमारी फिक्र ना करें, आप जाइए। जो हुक्म अम्मी जान। खुदा हाफिज। ये महामंगा इस तरह वीराने में कहाँ जा रही है? वो भी इस तरह खुद को छुपाते हुए। क्या माजरा है? कोई तो राज है। माहम इस तरह बियाबान में जा रही हैं, हमें मालूम करना होगा। जोधा बेगम कहाँ गई? प्रणाम शहंशाह। किसी वस्तु की आवश्यकता है आपको? शमशीरबाजी। हमें आपका ये हुनर बहुत पसंद है जोधा बेगम। आज कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखी है जोधा बेगम। वाकई एक मुस्कान आपका हुस्न 100 गुना ज्यादा बढ़ा देता है।
अफसोस है कि हमारी वजह से आपकी मुस्कान आपसे दूर रही। प्रणाम शहंशाह, आपकी औषधि का समय हो गया है। अपनी दवा के पास हम खुद जा रहे हैं। शाबाश जोधा, शाबाश। अरे देखो, शहंशाह स्वयं ही यहाँ पर आए हैं। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। आदाब। प्रणाम शहंशाह। वाकई शमशीरबाजी में आप बहुत कमाल है। क्या शहंशाह सच में जोधा से लड़ेंगे? शायद हाँ, परंतु इनके तो अभी तक घाव भी नहीं भरे। काफी सुहानी सुबह है ना जोधा बेगम? और इतनी सुबह घायल व्यक्ति को विश्राम करना चाहिए। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है जोधा बेगम, चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। ये मत सोचिएगा कि आप घायल है तो हम आप पर दया कर देंगे। आप पहले हमारे वार का सामना तो करिए। माशाल्लाह, बड़े जोर से वार कर रही हैं आप जोधा बेगम। हम तो यहाँ रियाज करने आए थे, लेकिन आप तो हम पर ऐसे वार कर रही हैं जैसे हम आपके दुश्मन हो। युद्ध केवल युद्ध होता है शहंशाह। अच्छा, आप ऐसा सोचती हैं? हाँ। अरे शहंशाह केवल स्वयं को बचा रहे हैं और कुंवरी योद्धा बहुत गंभीरता से प्रहार कर रही हैं। कुंवरी जरा संभाल के, शहंशाह घायल हैं। तो इन्हें अभ्यास क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा मौका है जोधा बेगम, अब चाहे तो हमें सजा दे दीजिए, जीत दीजिए हमारा दिल, खुदा कसम उफ तक नहीं करेंगे। हम हत्यारे नहीं हैं। जोधा क्या कर रही है? इसे समझ में नहीं आ रहा है कि शहंशाह घायल है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी सबसे बड़े शत्रु पर वार कर रही है। कई बार हम जिसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसी के साथ ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं। और आप शहंशाह की चिंता मत कीजिए, माना घायल है पर प्रबल योद्धा है वो। थोड़ी सी तलवारबाजी से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये उपहास का विषय नहीं है मैनावती, हम अभी जाकर उसे रोकते हैं। नहीं राजा साहब, ये बात एक मनसबदार और शहंशाह के बीच की नहीं है, ये बात एक पति और पत्नी के बीच की है। प्रारंभ इन्हीं दोनों से हुआ था, इसका अंत भी यही दो करेंगे। जोधा क्रोध की अग्नि में जल रही है और शहंशाह पश्चाताप में। परंतु क्या राजा साहब, आपको अपनी बच्ची पर विश्वास नहीं है? आपको क्या लगा जोधा चोट पहुंचाएगी शहंशाह को? नहीं राजा साहब, वो तो स्वयं चोट खाई हुई है। निकल जाने दीजिए, आज सारा क्रोध निकल जाने दीजिए राजा साहब। शायद आप भूल गए हैं जोधा बेगम कि हम आपके मायके में तो यहाँ सब आपको जानते हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी कुंवरी जोधा और जवाई सा लड़ रहे हैं। आपकी बांदियां, आपकी माँ सा, आपके बापू सा आपको देख रहे हैं जोधा बेगम। कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि आप हमें मारना चाहती हैं?
हमारी गिरफ्त में थी। खैर, हमने आपको माफ किया। छल छल, यहाँ पर भी छल, हर बात में छल। छल के अतिरिक्त और कुछ भी आता है आपको? मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है जोधा बेगम। शहनाज, चलो। जो तुम्हारा दिल उनके दिल में धड़क रहा है। हमने कहा चलिए यहाँ से। ये कौन सी तहजीब है जोधा बेगम? हमने आपकी जान बख्शी और आपने हमें शुक्रिया भी नहीं कहा।